हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रशांत कुमार फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। जैसे कि पीछे का जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये देखकर ही पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो बिहार बोर्ड के 10th क्लास के मैथ्स क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि √2 को सिद्ध करें कि एक अपरिमेय संख्या है, √5 को सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, 3 को सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। तो बस एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा और इसी एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू आप 3-4 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है उस तरीका को हम लोग अभी कुछ देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा कि √2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि √2 जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। हल लिख लेंगे, लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या। मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में इजी वे में लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे √2 बराबर p/q। अब यहां पर क्या होगा कि q जो है ना वो 0 नहीं है, तो यहां लिखेंगे q इज इक्वल टू नॉट 0। q जो है वो 0 नहीं है। अब पुनः हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं इसके बाद अब हम लोग ये मान लेते हैं कि पुनः मान लेते हैं कि p और q में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए √2 इज इक्वल टू a/b हम लोग लिख देते हैं, जहां a और b जो है ना वो सह अभाज्य है। a और b जो है क्या है, सह अभाज्य। ए और बी क्या है आपको, सह अभाज्य है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब करा लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा b √2 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस पे दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम लोग इसको वर्ग करके देख लेते हैं क्या होता है। तो b √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर √2 है, तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a स्क्वायर। तो अब हम इजी वे में ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है और टू जो है वो a को भी विभाजित करता है। 2a को भी विभाजित करता है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो a जो है वो 2 जो है वो a को भी विभाजित करते हैं। अब हम लोग क्या करना होगा कि ये तो हमारा एक यहां तक एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम लोग अब देख लेते हैं। तो a बराबर एक चीज लेने से तो कोई प्रूफ होता नहीं है, उसके लिए तो हमें कम से कम 2 लेकर ही प्रूफ करना होता है।
ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि a बराबर 2c लेते हैं। अब a बराबर 2c लेने पर अब देखिए a बराबर हमने क्या ले लिया, 2c ले लिया। तो अब a बराबर 2c जो है वो इसको हम लोग इसमें रखेंगे, इसमें हम लोग पुट करा लेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि a का मान प्रतिस्थापित करने पर, a का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब a का मान हम लोग प्रतिस्थापित कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो किसमें करना है हमको, इसमें करना है। 2b² इज इक्वल टू a²। अब देखिए ये हमारा 2b तो जैसे का तैसे हो जाएगा। अब a² है तो a² और यहां पर a है तो a का वैल्यू क्या है 2c और ये a² हमारा जस्ट का तैसा हो जाएगा, है ना। तो अब ये हो गया 2b² इज इक्वल टू 4c² हो गया ना। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 2c², लिख लेंगे ना, b² इज इक्वल टू 2c²। इसलिए अब हम इसमें भी कह सकते हैं कि इसमें भी अब हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो b² को विभाजित करता है। 2 जो है b² को विभाजित करता है और वहीं 2 जो है वो b को भी विभाजित करता है। ठीक है, a जो है वो b को भी यहां पर विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन में मेन जो टॉपिक आता है, तो यहां पर भी हमने b² इज इक्वल टू 2c² हमारा आया, b का भी वैल्यू लिए तो हमारे पास 2 आ गया और यहां a का भी वैल्यू लिए तो हमारे पास 2 आ गया ना। तो इजी वे में इसको हम लोग ये कह सकते हैं a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 है। कह सकते हैं इसमें a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 है ना। एक उभयनिष्ठ 2 हमें यहां पर भी एक मिल गया और एक हमें यहां पर भी मिल गया। ठीक है, परंतु इससे लिखेंगे आगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इससे इस तथ्य का हमें क्या मिला, विरोधाभास। सॉरी, उस साइड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, इससे हमें इस तथ्य का क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया कि a और b में होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या है, नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, नहीं है ना यहां पर, तो अब हम अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही चीज हमें साबित करना था, इसी चीज को साबित करना था। अब इस चीज को साबित करने के लिए क्या किया हमने, यहां पर एक बार हमने एक a² का वैल्यू निकाल लिया,
एक बार हमने बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। जब दोनों का हमने वैल्यू निकाल लिया तो हमें ये पता चला कि इसमें जो है ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ है, वो उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। और इसी उभयनिष्ठ पर इसका विरोधाभास हमें मिला कि ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें विरोधाभास मिल गया, विरोध हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में अब ये होता है कि यहाँ पर एक बार हमने मान लीजिए कि √2 को अपरिमेय संख्या बना के निकाला। अब अगली बार क्वेश्चन में ये देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर a इक्वल टू हमने यहाँ पर 2c माना है ना, बस यहाँ पर a इक्वल टू 3c उसमें हो जाएगा। सिंपल सी बात है, a इक्वल टू 3c हो जाएगा। √5 रहेगा, a इक्वल टू 5c हो जाएगा। √7 रहेगा, a इक्वल टू 7c हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती। अगर यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ सही लगा, सब कुछ सही समझ में आया, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।